कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है दोस्तों। कर्मचारी अब अपना पीएफ का पैसा यूपीआई के माध्यम से निकाल सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां पर बेसिक सैलरी की लिमिट भी बढ़ाने की तैयारी जो है वो ईपीएफओ कर रहा है। दोस्तों क्या है ये गुड न्यूज़, आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिख देना पीएफ न्यूज टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब कर्मचारियों की जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाएगी। उनका पीएफ का पैसा यूपीआई के माध्यम से आसानी से वो निकाल पाएंगे। इस खबर को दोस्तों ज्यादातर न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया है। मैं आपको समझाने के लिए यहां पर नव भारत टाइम्स की न्यूज़पेपर की कटिंग स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा नव भारत टाइम्स ने यहां पर प्रकाशित किया है, कर्मचारी यूपीआई से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। नई दिल्ली एडिशन में इस खबर को प्रकाशित किया गया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर को इस साल कई सहूलियतें मिलने जा रही हैं। श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ में अनिवार्य रूप से होने वाले अंशदान के लिए बेसिक सैलरी की सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए महीने करने का बजट प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा है। वहीं सब्सक्राइबर के लिए फंड निकालने में सहूलियत के लिए ईपीएफओ फरवरी अंत तक एटीएम जैसी व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। ठीक है, फरवरी के अंत तक। इस साल मार्च तक ईपीएफओ अपनी मोबाइल ऐप भी जारी करने की तैयारी में है। एटीएम के जरिए निकासी उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। ईपीएफओ में फैसले करने वाली शीर्ष इकाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में अक्टूबर में बैठक हुई थी। इसमें फैसला किया गया कि प्रोविडेंट फंड सर्विसेज को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जोड़ा जाएगा। सूत्रों ने बताया इसके तहत फरवरी अंत तक यूपीआई के जरिए एटीएम से क्लेम की निकासी की सुविधा शुरू हो जाएगी। ईपीएफओ 2.0 के तहत इस पर काम हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने कई चीजें यहां पर हाईलाइट कर रखी हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी की लिमिट बढ़ेगी, उसके बारे में बता रखा है। ईपीएफओ में अनिवार्य अंशदान से जुड़ी बेसिक सैलरी की सीमा 2014 में 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए महीने की गई। सूत्रों ने बताया श्रम मंत्रालय ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कई बजट प्रस्ताव दिए हैं। इनमें यह भी है कि अनिवार्य अंशदान की लिमिट बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी जाए। पूरी उम्मीद है कि वित्त मंत्री इसे हरी झंडी दिखा देंगी और कानूनी प्रावधानों के तहत 20 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्म के लिए पीएफ के तहत अंशदान जरूरी है। कर्मचारी की सैलरी का कम से कम 12% और इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर की ओर से अनिवार्य रूप से पीएफ में जाता है। एम्प्लॉयर को बढ़ाना पड़ेगा योगदान, उसके बारे में बता रखा है। बेसिक सैलरी की लिमिट बढ़ाने पर एम्प्लॉयर्स को कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। इससे पहले एम्प्लॉयर्स की ओर से इसका विरोध होता रहा है। एक अधिकारी ने कहा यह विकल्प भी है कि इसमें कर्मचारियों को इजाजत दे दी जाए कि वे इस सीमा से ऊपर के वेतन में से जितना हिस्सा चाहे पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी ईपीएफओ से एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाली और अपनी पीएफ ट्रस्ट चलाने वाली इकाइयों में वॉलंटरी पीएफ का विकल्प है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने यहां पर हाईलाइट कर रखा है कि क्या करना होगा। यह सुविधा शुरू होने पर एटीएम में यूपीआई का विकल्प चुनना होगा। यूएएन और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद सब्सक्राइबर्स के जो बैंक खाते होंगे उनकी जानकारी सामने आएगी। एडवांस क्लेम की लिमिट के हिसाब से क्लेम अमाउंट सब्सक्राइबर के यूपीआई आईडी से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। सूत्रों ने बताया कि ईपीएफओ 3.0 के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। मार्च तक ईपीएफओ का अपना मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी है। तो ईपीएफओ के तहत जो हमारे एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं उनको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब ये जो झंझट है ना यहाँ पर पीएफ से पैसा निकालने वाला, वो लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि अब पीएफ का पैसा आप ईपीआई से आसानी से निकाल पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बेसिक सैलरी लिमिट जो है वो भी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि भाई 15,000 से अब सीधे 25,000 रुपए जो है बेसिक लिमिट कर दी जाएगी। भाई मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया फैसला, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा।
जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों चलता हूं, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।